बेसिकली जो भी ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास अवेलेबल है, तो सारे ट्रांसमिशन मीडिया को हम क्या करते हैं, स्केल के ऊपर लेकर आते हैं, या ये कहें कि उसको हम दो पॉइंट्स पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी और दूसरा पॉइंट है वेवलेंथ। हर ट्रांसमिशन मीडिया में जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है ना, आप लोग जानते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं हम लोग, डेटा होता है, डेटा को हम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं, चाहे वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया किसी भी कैटेगरी का हो, या चाहे वो गाइडेड हो, अनगाइडेड हो, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, सैटेलाइट ट्रांसमिशन हो, इंफ्रारेड हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट हुए डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी हम ये कहें कि हम इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कहां पर क्या यूज होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस फ्रीक्वेंसी को हम, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, है ना, एच जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आपके मीटर्स में होती है। फ्रीक्वेंसी किसमें होगी, हर्ट्ज में, और वेवलेंथ जो होगी वो होगी किसमें, फ्रीक्वेंसी में। अगर हम देखते हैं तो हमको मिलता है ELF, VF, VLF, VLF स्टैंड्स फॉर, सॉरी, ELF स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिए, ELF इज एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। ELF, VF, VLF, LF, ये बनाने से पहले साइड में मैं जो बोल रहा जा रहा हूं, बनाना मत, अभी साइड में लिखते चलो सबका फुल फॉर्म, ठीक है, फिर एक साथ बन जाएगा तो इसको एक साथ बनाना है ना। ELF की फुल फॉर्म लिखो, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। VF की लिखो वॉइस फ्रीक्वेंसी, VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। LF लो फ्रीक्वेंसी, MF मीडियम फ्रीक्वेंसी, HF हाई फ्रीक्वेंसी, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, देन EHF extremely high frequency, extremely high frequency।
एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। टेन डैश टू द पावर 2, यानी कितना हो गया 100, ठीक है। देन 10 डैश टू दी पावर, अभी एक साथ लिखा दूंगा, अगर छूट गया तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बोलूंगा, सारे को रिपीट करूंगा एक साथ। फिफ्टीन तक, ठीक है। अज्यूम कीजिए कि अगर हम इस लेवल की फ्रीक्वेंसीज को अचीव कर रहे हैं, 10 डैश टू दी पावर 2 से लेकर 10 डैश टू दी पावर 15, तो ये तय मानकर चलिए कि हम इसमें जो सबसे हाईएस्ट मीडियम है उस तक को हम कवर कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी है, किसकी है, विजिबल लाइट की। लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हमको फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करती है। अब ये तो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का मैटर, ठीक है। अब नीचे वेवलेंथ में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना। तो घटेगी तो कैसे घटेगी, 10 डैश टू दी पावर 6 से चलेगी, माइनस में होती हुई जाएगी। 10 डैश टू दी पावर 6 से स्टार्ट होती है, माइक्रोवेव होता है ना, वहां से 6, देन 5, देन 4, देन ठीक है। वेवलेंथ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, इधर थोड़ा सा समझा रहा हूं, बाकी सब चीजें अपन लिखेंगे यहां पर। वेवलेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सिग्नल को ट्रेवल कराते हैं तो जो दो ट्रफ क्रस्ट है, वेव क्रस्ट बोलते हैं हम इनको, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ग्रीक लेटर है लैम्डा से। ये जो वेवलेंथ है ये बेसिकली स्पेस इन मीटर्स है, ठीक है। वेवलेंथ इन स्पेस यानी हवा में, ठीक है, किसमें, मीटर्स में। कहां से शुरू हो रहा है, 10 की घात 6 से, ठीक है। 10 की घात 6 से स्टार्ट हो रहा है, 10 की घात -6 तक जाएगा, यानी माइक्रोमीटर्स तक जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रोवर्ड जहां पर भी आ जाए, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन सा यहां पर काम में आता है। सबसे नॉर्मल ट्रांसमिशन मीडिया, सबसे नॉर्मल ट्रांसमिशन मीडिया, सबसे पॉपुलर, क्या, हर घर में मिल जाता है कई बार,
नहीं मिलता है तो हमको बुलाना पड़ता है, मंगाना पड़ता है, किराए पे लेना पड़ता है। बोलो। माइक्रोफोन आयोजन होता है, कहीं पाठ हो रहे हैं, कहीं सभा हो रही है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना लेना पड़ता है, माइक्रोफोन लेना पड़ता है। तो माइक्रोफोन कहां से कहां तक आपके, अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको इसमें कहां से कहां तक आना चाहिए, माइक्रोफोन की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, 10⁻² से फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहे हैं। और जो इसका वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आपका होता है यहां से लेकर यहां तक। नॉर्मल टेलीफोन लाइन और माइक्रोफोन दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। माइक्रोफोन कौन सा वाला, वॉइस वाला, जो हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब इसी में काम करते हैं। अब आप बोलोगे कि साहब इनसे हमको क्या मतलब है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या काम है, सिग्नल तो ट्रांसमिट कर रहे हैं, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, जो भी आवाज कर रहा है वो क्या है, ट्रांसमिशन है। और ट्रांसमिशन है तो स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, हर उस पर्टिकुलर मीडियम को इंक्लूड करते हैं जो सिग्नल जनरेट करता है। और सिग्नल किस कैटेगरी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं कि जो सबसे नॉर्मल ट्रांसमिशन मीडिया है वो है वॉइस माइक्रोफोन, टेलीफोन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कहां से कहां तक है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी तक। बैंडविड्थ सॉरी वेवलेंथ कितनी है, 10⁻5 और 4 के बीच, 5 और 4 के बीच। ठीक है, 5 से ज्यादा, 4 से कम। ठीक है। चलिए, देन उसके बाद में आता है आपका दूसरा सबसे पॉपुलर, दूसरा सबसे पॉपुलर मीडियम, वो है आपका रेडियो। दूसरा सबसे पॉपुलर रेडियो। रेडियो कहां से कहां तक है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तक, वेरी लो फ्रीक्वेंसी से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तक। अब रेडियो आ गया तो रेडियो के साथ आपको पता है कि टेलीविजन भी होगा। रेडियो, टेलीविजन और वो भैया उस दिन वाला आया नहीं है, आज है ना, उसने पूछा था कि सर कौन सा काम करता है। ठीक है, सेलुलर टेलीफोन्स। हमेशा ध्यान रखें, सेलुलर टेलीफोन में रेडियो सिग्नल ही काम में आता है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। रेडियो सिग्नल्स ही ट्रांसमिट होते हैं। रेडियो सिग्नल्स को ही हम टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव के बेसिस पर उनको ट्रांसमिट करते हैं। जितने भी हम एंटीनाज यूज करते हैं वो हॉर्न एंटीना होते हैं। उन हॉर्न एंटीनाज के ऊपर सेक्टर्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। कई बार क्या होता है कि जब हम डिजाइन कर रहे होते हैं, किसको, किसी पर्टिकुलर सिटी में, किसी पर्टिकुलर सिटी में सेलुलर टेलीफोन के बारे में जानते हैं आप सब लोग। सेलुलर टेलीफोन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक वर्चुअल ज्योग्राफिकल एरिया बना देते हैं। इस तरीके की हेक्सागोनल सेल्स हम बना देते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब जो भी हमारा एरिया है, जिस भी पर्टिकुलर सिटी में हमको मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक नक्शा लेते हैं, देखते हैं कहां से कहां तक है, तो उसको पर्टिकुलर जोन्स में या सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं इस तरह से। देखा है ना सिस्टम।
देखा होगा डायग्राम में, देखा होगा कि ये सेलुलर टेलीफोनी है। अब ये जो सेलुलर टेलीफोनी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि इस तरह से कोई इस तरह के एंगल लगा के बाउंड्रियां बना दी, नहीं, ये वर्चुअली है, वर्चुअली है। और हर सेल में हम क्या करते हैं, एक टावर लगा देते हैं। इस टावर का हम नाम देते हैं बेस स्टेशन। यहां तक की बात समझ में आती है? चलिए, अब आ जाइए आप नेक्स्ट टाइप का मीडिया, जो वायरलेस कैटेगरी। ये भी आपका क्या है, ये वायरलेस है, ये भी वायरलेस है, आगे भी चलेंगे वायरलेस ही मिलेगा। माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में कौन कौन सी कैटेगरी मैंने बताई थी आपको? माइक्रोवेव में दो कैटेगरी थी ना, सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, लेकिन वो नीचे आएगी, कौन कौन सा काम में लेते हैं। देन कम्स आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद में लास्ट में जो आपका बचता है, ये पार्ट, यहां से लेकर यहां तक का विजिबल लाइट। माइक्रोवेव में हम जो इंक्लूड करते हैं वो है राडार्स, एंटीनास। इंफ्रारेड में जो हम यूज करते हैं लेजर्स, ठीक है, और रेजर लेजर्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन सबसे पहले आप नोट कर लो उधर जिन्होंने नहीं लिखा है। ईएलएफ, मैं फिर आपको जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया उसकी कैटेगरीज को डिफाइन करूंगा हैंड टू हैंड। ईएलएफ एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, वीएफ वॉइस फ्रीक्वेंसी, वीएलएफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वॉइस फ्रीक्वेंसी, वॉइस फ्रीक्वेंसी वीएलएफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एलएफ लो फ्रीक्वेंसी, एमएफ मीडियम फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर एचएफ हाई फ्रीक्वेंसी, देन वीएचएफ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, राडार्स एंटीनाज, RADARS।
VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, FM रेडियो, AM रेडियो, ये यहां से यहां तक है ना। देन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, देन सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, देन द लास्ट वन एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। है हम्म देखो ऐसा है कि इसके अंदर ट्रांसमिशन में कई बार हम ये कह सकते हैं कि लाइट पार्टिकल इसके साथ एक कैरियर फ्रीक्वेंसी मोड होती है। कई बार हमको क्या करना पड़ता है कि अगर हम एनालॉग नेचर का अगर सिग्नल ले रहे हैं तो उसको ट्रेवल कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कैरियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव करता है। ठीक है, लाइट पार्टिकल तो हर जगह अवेलेबल होगा, लाइट पार्टिकल तो हर जगह अवेलेबल होगा। अब जब हम रेडियो सिग्नल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो रेडियो सिग्नल कहां से जनरेट हुआ है, कहीं ना कहीं हम उसको ट्रांसमिशन यूज ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल है, कहीं ना कोई कोई ऐसा सिस्टम है। अब जैसे आप कहो कि आप पार्टिकल का प्रोविजन ही नहीं है तो उसको कैसे कह सकते हैं हम, समझ रहे बात को। तो सिग्नल क्या है, सिग्नल की कैटेगरी है, एक पर्टिकुलर मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया था। एनी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, किसी भी तरीके का मीडियम में, एनवायरमेंट में किसी भी तरीके का जो डिस्टरबेंस है वो क्या करता है, सिग्नल जनरेट करता है। वेदर उसका रिलेशन किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हो या नहीं हो, हम उसको क्या कह रहे हैं, यहां पर हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम इस वॉइस फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, वॉइस फ्रीक्वेंसी का मतलब हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो भी क्या कर रही है, एक तरह से एनवायरनमेंट में डिस्टर्ब क्रिएट कर रही है ना, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, वेव्स बना रही है, सिग्नल जनरेट हो रहा है। वो जो सिग्नल है वो केवल एक लेवल है, बाकी सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ गया वहां पर मैग्नेटिज्म आएगा ही आएगा, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन से ही ईएम सिग्नल्स बनते हैं। क्लियर, समझ में आया कौन सा।